Friends, this is Vishal Taylor, एग्जीक्यूटिव ऑफ पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज जयपुर। आज हम इस वीडियो में टैली ERP 9.0 के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार यह सॉफ्टवेयर हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि टैली का आविष्कार सन 1988 में किया गया, जिसमें केवल अकाउंट्स ही रखे जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे अपग्रेड किया गया और इसका लास्ट वर्जन सन 2009 में ERP 9 के रूप में लॉन्च हुआ और उसके बाद भी समय के अनुसार इसमें फेरबदल होते रहते हैं। तो आइए जानते हैं अब हम टैली ERP 9 के बारे में। टैली ERP 9 आज सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है, जिसकी सहायता से हम बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज, कॉस्ट को रिड्यूस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से रन कर सकते हैं। और इसकी सहायता से कभी भी बड़ी आसानी से बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ ही इन्वेंट्री की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। अब हम टैली ERP 9.0 के कुछ फंक्शनल फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि टैली की सहायता से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले बैंक रिकन्सिलिएशन, सेल्स एंड परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस, इससे कंपनी की स्थिति को सुदृढ़ बना सकते हैं। और साथ ही अलग अलग प्रकार के टैक्सेज भी आसानी से कैलकुलेट किए जा सकते हैं, जिसमें वैल्यू एडेड टैक्स, वेट, सेंट्रल सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS, TCS, एक्साइज, पेरोल और GST शामिल है। अब हम आगे आते हैं और टैली सॉफ्टवेयर के होम पेज, जिसे टैली में गेटवे ऑफ टैली के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली मुख्यतः 6 भागों में बटी हुई होती है, जिसमें फर्स्ट टाइटल एरिया, सेकंड हॉरिजॉन्टल बटन बार, थर्ड मेन एरिया, फोर्थ कैलकुलेटर एरिया, फिफ्थ बटन बार, सिक्स्थ बॉटम पेन होता है। टाइटल एरिया सबसे ऊपर की तरफ होता है, जिसमें टैली के वर्जन के बारे में जानकारी होती है। इसके पश्चात हॉरिजॉन्टल बटन बार होता है, जिसमें कई प्रकार की कमांड होते हैं, जैसे कि प्रिंट, एक्सपोर्ट, कीबोर्ड, ETC। मध्य में मेन एरिया होता है, जो कि गेटवे ऑफ टैली कहलाता है और इसे एक्टिवेट रखने के लिए Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है। उसके नीचे कैलकुलेटर एरिया होता है, जिससे गणितीय गणना की जाती है और इसे ओपन करने के लिए Ctrl+N का यूज किया जाता है। कैलकुलेटर एरिया के नीचे बॉटम पेन होता है, जिसमें डेट, टाइम और अदर इन्फॉर्मेशन होती है। और राइट हैंड साइड पर बटन एरिया होता है, जिसमें कमांड पाई जाती है और यह प्रत्येक स्क्रीन के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। अब हम आगे आते हैं और सीखते हैं कि टैली ERP 9.0 के अंदर कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में कंपनी इन्फो पर जाकर क्रिएट कंपनी पर क्लिक करना होता है। जैसे कि हम उस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की स्क्रीन हमारे सामने आती है, जो कि एक किसी भी प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म की तरह होती है। इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे डायरेक्टरी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है। यह वह लोकेशन होती है जहां टैली सेव होती है। इसके पश्चात नेम, इसमें हम कंपनी का नाम फिल करते हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेम के नीचे मेलिंग नेम है, जो कि ऑटोमेटिक ही फिल होता है। जो भी आप नेम में फिल करते हैं, बाद में आप एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, करेंसी सिंबल फिल करते हैं। उसके पश्चात एक पॉइंट है मेंटेन, जिसमें 2 ऑप्शन आते हैं, अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अगर आप अकाउंट्स ओनली सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आप इन्वेंट्री का लेखा नहीं रख सकते, इसलिए इसमें अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ऑप्शन सेलेक्ट करना बेस्ट रहता है। साथ ही अब आप फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट कब से स्टार्ट हैं, वह डेट फिल कर सकते हैं।
इसके पश्चात अगर आप अपनी कंपनी को पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को यस कर पासवर्ड डाल सकते हैं। देन इसी प्रकार नीचे की और इन्फॉर्मेशन भरकर आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे यह सभी कार्य एंटर की मदद से किए जाए और लास्ट में एक्सेप्ट यस और नो मैसेज दिखने पर उसे वाई की प्रेस करके या फिर एंटर का यूज करके सेव करें। अब हम जानते हैं कि हमारी बनाई हुई कंपनी को हम सेलेक्ट कैसे करें। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पर जाकर कंपनी इन्फो में सेलेक्ट कंपनी को सेलेक्ट करना होगा या हम शॉर्टकट की F1 का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कि बटन बार में भी शो होती है। इसके पश्चात हम हमारी खुली हुई कंपनी को किस प्रकार बंद कर सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। शट कंपनी का उपयोग हमारे टैली में ओपन कंपनी को क्लोज करने के लिए किया जाता है। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली कंपनी इन्फो में शट कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही शॉर्टकट की Alt+F1 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमारी कंपनी की डिटेल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम ऑल्टर कंपनी का उपयोग करते हैं। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली कंपनी इन्फो और ऑल्टर को सेलेक्ट करते हैं और डिटेल चेंज करने के बाद उसे सेव करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार लेजर क्रिएट की जाती है। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।